Hi dear students, welcome back my YouTube channel गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज हम चर्चा करेंगे विलियम शेक्सपियर के विषय में। आज हम जानेंगे विलियम शेक्सपियर के विषय में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिया गया है बर्थ। William Shakespeare was born in 23rd April 1564 in Stratford upon Avon। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। इट इज ए नेम ऑफ रिवर, ये नदी का नाम है। इट इज ए नेम ऑफ रिवर, ये नदी का नाम है जैसे कि दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ती है? इन द कंट्री ऑफ वार्विकशायर, ये वार्विकशायर में ये पड़ता है। तो और आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जो यहाँ पर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन जो लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर आप लोगों को ऑन एवन भी मिल जाएगा। ऑन एवन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन क्यों होता है? तो ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ये जो है ये उस नदी के किनारे जो ये गांव बसा हुआ है उसका नाम है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। लेकिन जो आप कहीं कहीं देखते हो कि स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन होता है, यानी यहाँ पर ऑन होता है, तो वो शहर का नाम है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटफोर्ड ऑन अपॉन एवन ये कहाँ पड़ता है? वार्विकशायर कंट्री में पड़ता है, और ये नदी के किनारे बसा हुआ है। बेप्टाइज्ड अब कहाँ हुए थे? एट होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड ऑन 23rd अप्रैल 1564, यानी इनका जन्म जो हुआ था तो होली ट्रिनिटी चर्च में हुआ था, इनका नामकरण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 26 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? होली ट्रिनिटी चर्च में हुआ था। स्ट्रैटफोर्ड इज ए विलेज इन द वार्विकशायर सराउंडेड बाय ए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। और जो वार्विकशायर है ये फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन से सराउंडेड है। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, और इनका नामकरण होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में 1564 को हुआ था, 26 अप्रैल को। ठीक है, और ये स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन कहाँ पड़ता है? फॉरेस्ट ऑफ गार्डन में पड़ता है। अब बात करते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। फादर, तो इनके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर। ठीक है, इनके पिता जो थे एन अल्डर मैन एंड सक्सेसफुल क्लोवर। ठीक है, और इनकी माँ का नाम था मैरी आर्डन। मेरी आर्डन था इनकी माँ का नाम, और इनकी वाइफ का नाम एनी हैथवे था। और ये एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में ही मैरिड 26th ईयर ओल्ड एनी हैथवे, यानी जब ये 18 साल के थे तब इन्होंने एनी हैथवे के साथ में शादी की थी। और एनी हैथवे कितनी साल की थी? 26 की थी जब ये 18 वर्ष के थे। ठीक है, अब इनके बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। चिल्ड्रन, सुसन्ना। ठीक है, ये इनकी डॉटर का नाम है, और इनकी शादी के 6 महीने के बाद में इसका जन्म होता है। इनकी शादी के 6 महीने के बाद में इसका सुसन्ना का जन्म होता है, और इनकी शादी होती है 1582 में, 1582 में इनकी शादी होती है। ठीक है, और शादी के 6 महीने के बाद में सुसन्ना का जन्म होता है। और फिर इसके बाद इनके
ट्विंस यानी दो जुड़वा बच्चे होते हैं, एक का नाम हेमनेट होता है और दूसरे का नाम जूडिथ होता है। और हेमनेट जो होते हैं ये 11 वर्ष की अवस्था में किसी अननोन बीमारी के कारण इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी डेथ के विषय में। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1660। इनकी मृत्यु जो होती है का स्वर्गवास 23 अप्रैल 1616 में होता है। एज ऑफ 52 52 वर्ष की अवस्था में। कहाँ होता है? स्टेटफोर्ड में होता है। ठीक है, सोब्रिक्यूट। अब ये किस नाम से जाने जाते थे? तो दिया गया है शेक्सपियर इज आल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑक्यूपेशन और इनका व्यवसाय क्या था? ये इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट थे। ये क्या थे? एक इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट थे, एक्टर थे और ये रिनेसा प्लेराइट थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ से यहाँ पे इन लिखा हुआ है, ये ई नहीं है। इन 1594 he joined as an acting troupe called the London Chamberlain's Man। 1594 इन्होंने एक एक्टिंग ट्रुप था उसको ज्वाइन किया और वो एक्टिंग ट्रुप लंदन चैम्बरलेंस के नाम से, चैम्बरलेंस मैन के नाम से जाना जाता था। इन 1601 द ग्रुप वाज रीनेम्ड। इस ग्रुप का चैम्बरलेंस मैन का नाम बदल गया और इस नाम चेंज हो गया, नाम चेंज होकर क्या हो गया? किंग्स मैन के नाम से जाना जाने लगा। कब? किंग जेम्स फर्स्ट के बाद में। किंग जेम्स फर्स्ट के बाद में ये किंग्स मैन के नाम से वो जाने वो किंग्स मैन के नाम से वो, जिसमें ये जुड़े हुए थे एक्टिंग ट्रुप जो था उसको अब लोग किंग जेम्स फर्स्ट के बाद में किंग्स मैन के नाम से जानने लगे। विलियम शेक्सपियर अप्लाइज फॉर कोट ऑफ आर्म्स इन 1596। 1596 में विलियम शेक्सपियर ने कोट ऑफ आर्म्स के लिए अप्लाई किया। By 1596 शेक्सपियर वाज मच सक्सेसफुल। 1596 में शेक्सपियर अत्यधिक सफल व्यक्ति बन गए। कैसे? जैसे कि एक प्लेराइट के रूप में वो 1596 में सफल व्यक्ति के रूप में उनका नाम जाना जाने लगा। दैट हिज फैमिली वाज फाइनली ग्रांटेड ए कोट ऑफ आर्म। और अंत में जो इन्होंने अप्लाई किया था 1596 में, उन्होंने 1596 में कोट ऑफ आर्म के लिए अप्लाई किया था। अब उन्हें कोट ऑफ आर्म 1596 में ही वो दर्जा इनको मिल गया। ठीक है, विच अमंगस्ट द अदर थिंग अलाउड शेक्सपियर टू कॉल हिम एज ए जेंटलमैन। अब इसका दर्जा मिलने के बाद में अब शेक्सपियर को जेंटलमैन के नाम के लिए भी अनुमति मिल गई थी। इन 1598 शेक्सपियर बिकेम 10% ओनर। अब 1598 में शेक्सपियर क्या थे? 10% के ओनर हो गए थे। कहाँ के? न्यू पर्पज बुल्ट थिएटर इन लंदन। लंदन में एक नए उद्देश्य के लिए थिएटर बना था। ठीक है, उसका नाम था ग्लोब थिएटर। इसके 10% के ओनर हो गए थे। और ये कहाँ बना था? बुल्ट ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर टेम्स। ये टेम्स नदी के साउथ बैंक पर, दक्षिणी किनारे पर ये बना हुआ था ग्लोब थिएटर। कहाँ बना था? टेम्स नदी के दक्षिण किनारे पर ग्लोब थिएटर बना था, जिसके विलियम शेक्सपियर 10% के ओनर थे। इन 1623 जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कंडोल, टू फ्रेंड्स,
एंड फेलो एक्ट्रेस ऑफ शेक्सपियर, यानी 1623 में जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, ये दो क्या थे, टू फ्रेंड्स थे विलियम शेक्सपियर के, और साथ में एक्टर भी विलियम के साथ में एक्टिंग भी करते थे। ठीक, इन दोनों लोगों ने इनकी जो 36 प्लेस थे उनको प्रकाशित करवाया फर्स्ट फेलियो के नाम से। फर्स्ट फेलियो में इनके जो 36 प्ले इन दोनों लोगों ने, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल ने प्रकाशित करवाया था। पेरिक्लस प्रिंस ऑफ टायर was not included in the first फेलियो। फर्स्ट फेलियो में पेरिक्लस और प्रिंस ऑफ टायर नहीं था। ठीक है, अराउंड 1590s 1590 में ही रोट 154 154 सोनेट्स। क्या किया उन्होंने, 1590 में उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी, which were published collectively on 20th May 1609 by थॉमस थ्रोप। थॉमस थ्रोप के द्वारा 1609 में इन 154 सोनेट जो इन्होंने लिखी थी उनका प्रकाशन करवाया था। ठीक है, बाय 1611 शेक्सपियर रिटायर्ड। 1611 में शेक्सपियर रिटायर हो गए, रिटर्निंग टू द स्ट्रेटफोर्ड वेयर ही डाइड इन 1616, और ये लौटकर स्ट्रेटफोर्ड आए जहां इनकी 1616 में डेथ हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर करें।